नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां युवक को मारते हुए वीडियो हुआ वायरल और कहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी और 3 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर में संजीत अपहरण हत्याकांड का मुख्य आरोपी राम जी के भाई श्याम जी का एक युवक को मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्याम जी व उसके कुछ अन्य साथी मिलकर एक युवक को मारते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। संजीत अपहरण हत्याकांड के मुख्य आरोपी राम के छूटने के बाद उसके छोटे भाई का आतंक जारी है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में एक कार तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर खंती में कूदते हुए पेड़ से टकरा गई। तेज रफ्तार कार की टक्कर इतनी जोर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार की टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग तीनों की मदद के लिए दौड़े, पर पेड़ से टकराने की वजह से कार की हालत बुरी हो गई थी। वहीं पेड़ से भिड़ंत इतनी जोर थी कि कार फंसे 3 शवों को निकालने के लिए मौके पर जेसीबी मंगानी पड़ी। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से कार में फंसे 3 शवों को बाहर निकाला और कानपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक ये सभी कार सवार 3 लोग एक ही गाँव के हैं और ये सब दोस्त हैं जो कि अपने परिवार में अमौली गांव में लगे मेले को घूमने जाने की बात कहकर निकले थे और इनकी कार रास्ते में अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। इधर हादसे में हुए 3 लोगों की मौत की सूचना पुलिस ने परिवार वालों को दे दी। वहीं एक साथ एक ही गांव में 3 लोगों की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। इन दिनों जनपद मैनपुरी में बेवर का सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बदहाली में डॉक्टर मौज ले रहे हैं। आरोप है कि सीएचसी पर तैनात डॉक्टर कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। इमरजेंसी सेवा में भी बेवर सीएचसी सुनसान पड़ा रहता है। दरअसल बीती रात सीएचसी पर पहुंचे लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके मरीज को अटैक पड़ा था, जिसको लेकर जब वह बेवर सीएचसी इमरजेंसी पर पहुंचे तो ना तो मौके पर कोई डॉक्टर तैनात था और ना ही कोई जिम्मेदार कर्मचारी। इलाज के अभाव में काफी देर तक मरीज अस्पताल में ही तड़पता रहा, लेकिन उसको उपचार नहीं मिल पाया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि काफी देर तक वो डॉक्टर को तलाशते रहे, लेकिन कर्मचारी डॉक्टर के बस आने की बात कहकर उनको टहलाते रहे। अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते यदि इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देगा तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। आशीष प्रताप सिंह जी सर। तुम्हारा काम क्या है? आशीष प्रताप है डॉक्टर साहब हैं। आ रहे हैं डॉक्टर साहब आ रहे। हाँ भैया, कहाँ से आए आप लोग? सोगलपुर से आए हो। क्या बात हो गई? लोग बैठे थे वहाँ पे, एकदम अटैक पड़ गया है। अब देखिए यहाँ पर मतलब है वो है डॉक्टर साहब हैं। कहाँ है डॉक्टर साहब? आ रहे कहाँ डॉक्टर साहब आ रहे? कहाँ है डॉक्टर साहब? अभी यही है ना। कहाँ यही बताओ ना। अरे कॉल करो यार, जल्दी दिक्कत है, मैं ज्यादा परेशानी है। अगर आ रहा हूँ मोड़ से। कहाँ गए? अरे आए कौन से है भैया? सोगलपुर सर। सोगलपुर से आए हो? जी जी। हाँ भैया, कहाँ है डॉक्टर? आप बता रहे डॉक्टर आ जाएंगे। हेलो, हाँ भाई, कहाँ है डॉक्टर? बुला रहे नहीं बुला रहे, यहाँ एक पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा हुआ, आप करे बुला रहे क्यों भाई? जल्दी करो ना। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। सरकारी सस्ते गल्ले की नई दुकान के आवंटन को लेकर हुई बैठक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। दुकान आवंटन की बैठक स्थगित होने के चलते महिलाओं ने पट्टी रानीगंज मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक सड़क पर हंगामा करते हुए महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पट्टी इंस्पेक्टर नंदलाल सिंह दलबल के साथ पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराया। क्षेत्र पंचायत बाबा बिलखरनाथ धाम की ग्राम पंचायत उड़िया डी में सरकारी सस्ते की गल्ले दुकान की आवंटन गुरुवार को होना था, जिस पर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी उमेश कुमार यादव, एडीओ पंचायत प्यारेलाल सरोज, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदुमन कुमार सहित ग्रामीण गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय
उड़ियाडीह में 11 बजे पहुंच गए। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दुकान के आवंटन के लिए कहा तो ब्लॉक कर्मचारियों ने बताया कि ग्राम प्रधान मौजूद नहीं है, इस वजह से दुकान का आवंटन नहीं होगा। इसी बात से नाराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रसिद्ध समाजसेवी पट्टी विधानसभा कांग्रेस की भावी प्रत्याशी संजय मिश्रा ने कहा कि 249 विधानसभा पट्टी क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पर सरकारी सुविधाएं आज भी लोगों से कोसों दूर हैं। ऐसा ही एक गांव नारंगपुर के समीप औरा इन ग्राम सभा से लगा हुआ है। उसरी गांव उसका नाम है, जहां पर आपको आज भी सरकारी हैंडपंप तक नजर नहीं आएगा। आज के दौर में अगर लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ये सरकार की नाकामी नहीं तो भला और क्या है। इसी तरह शौचालय का हाल भी बेहाल है। जो शौचालय बने भी हैं उनमें कहीं छत नहीं है तो कहीं उसके दरवाजे टूटे हुए। सड़क का हाल भी यही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के सहसावन विधानसभा क्षेत्र के उघैती के साप्ताहिक बाजार में एक प्रांगण में 9 वर्ष 2022 मिलन समारोह पर विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए लोग पहुंचे, जिसके लिए भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे। कुछ ही देर में राष्ट्र परिवर्तन दल राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव जनसभा में पहुंचकर आमजन को संबोधित करेंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत अति प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले सिलदाग पंचायत में आज एक तालाब को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। इसी गांव में स्थित निमिया तालाब बरसात के मौसम में लोग यहां पर रातों में बारी बारी सोते हैं। इसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों उप मुखिया ने दी और कहा कि लोग भय के कारण जाग कर रातें बिताते हैं। इस तालाब का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि आसपास के कई गांव को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पंचायत के उप मुखिया बाबूलाल यादव तथा स्थानीय गणमान्य लोगों ने निजी मत से कई बार जर्जर मेड़ को बनवाया, पर पानी की बहाव से मेड़ खंडहर बन जाता है। स्थानीय ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अगर ये तालाब टूट जाती है तो हजारों एकड़ भूमि पर लगी फसल बर्बाद हो जाएगी तथा कितनी गरीब का आशियाना भी टूट जाएगा। उप मुखिया यादव तथा ग्रामीणों से जब इसकी हकीकत जानने लावालौंग संवाददाता मोहम्मद साजिद उक्त स्थान पर पहुंचे तो लोगों ने हकीकत बताया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबा आपका? तेजूगंज में। बोलिए, क्या दिक्कत है ये डैम से आपको आ रहा है? दिक्कत है जैसे नाला बन जेते और भूले तक रास्ता में इनकी ब्रेक हो जेती। कैसे? वही बांध जब टूटे चाह रहा है तनिकन है थोड़ा सा बचल। हाँ। अब वो टूट इन साल बरसात टूटले तो नदी बन जेबे के लिए हम इनके भूल हो ना हो जल बिना ही। एकस खेती तो नहीं हो खेती तो पूरे खेती एक रस हो थे। अच्छा, और ये जो भीड़ है से रास्ता यही हो? रास्ता मन ये है हम इनके। अच्छा, पानी कहाँ से आवो हो सब? ये है आधा बॉर्डर से ढोबा डैम के पानी इसी आराम में अच्छा, प्रवेश होता है, पूरा ये खेत में प्रवेश होता तो है। का चाहा तो रिन चाहे ये बन जेता खल तो इनके सुविधा होता है। कहाँ घर हो लोग? सिलदाग। जी, क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल यादव, सिलदाग पंचायत के उप मुखिया। जी बताइए, क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या है कि निमिया आहर जो है इसे कि बहुत जर्जर स्थिति हो गया है। इसका ऊपर 2 और बांध है, वो पानी इसी में आता है और जिसके बरसात में जल स्तर बढ़ जाने से बांध के ऊपर पानी डेगने लगती है और आउटलेट भी नहीं है। आउटलेट जर्जर स्थिति हो गया है, इसलिए 2 आउटलेट बन जाता और गहरीकरण हो जाता तो हम लोग हजारों हजार एकड़ जमीन फसल होता और इसी आहर से हम लोग को सारा सिंचाई वाला काम होता है। ये पानी कहाँ से आती है? ढूबा डैम से आती है और एक मटखनवा आहर से आता है। 2 गो ऊपर में आहर है, उसका टोटल पानी इसी में आता है। जैसे बंद जाने से कितने लोगों को फायदा हो, कितने गांव को फायदा होगा? इसमें लगभग 5-6 गांव को फायदा है। सौरू, नावाडी, लोहरीतरी, सरौना, नारायणपुर, महुआडी, सिलदाग, खामडी, कनवातरी, टोटल गांव का ही फायदा है। अगर ये कहीं टूट गया तो सब गांव बह भी सकते हैं। सब गांव बह जाएगा, घर में पानी घुस जाएगा और जो हमारा खेत हम लोग को पूरा ग्रामीण का है वो नदी बन जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? इसमें गहरीकरण आउटलेट तत्काल में बन जाएगा तो हम लोग को सिंचित करे का सुविधा हो जाएगा।
खितवास अंडेला मैनवारा इन गांव में जाकर के जनसंपर्क की गई। वहीं महरौनी विधानसभा प्रत्याशी रामचरण बरार भंडारिया ने घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान में कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम किया एवं पार्टी की घोषणा पत्र में सभी को समझाया एवं स्कूल के सभी बच्चियों को आशीर्वाद लिया और कहा कि नारा लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं जो घोषणा पत्र में दिया गया है उसके आधार पर लड़कियों के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया और समझाया कि छात्रों को स्मार्टफोन एवं स्कूटी, सभी महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा, वृद्धा पेंशन, हर महिला को 1000, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली बिल समेत अन्य चीजों की जो बात प्रियंका गांधी के द्वारा कही गई है उसको जरूर पूरा भी किया जाएगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। कानपुर का एक व्यक्ति नींद में गिरकर रोहतास में घायल हो गया। बता दें कि सदर अस्पताल सासाराम में उसका इलाज चल रहा है। वहीं अकौड़ी गोला पीएससी उसे लाया गया था जहां से उसे रेफर कर दिया गया है। वहीं कानपुर के घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल सासाराम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां कानपुर के बारारदा के रहने वाले शैलेश कुमार साहू के रूप में इसकी पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि शैलेश कुमार साहू ने बताया कि उसे नींद में चलने की बीमारी, जहां ट्रक से नींद में गिरने से वो घायल हो गया है। ट्रक में उतरे हैं तो वो भी ढूंढ रहे होंगे अभी हमको, और जब नीचे चल रहे हैं तो हमको याद नहीं रहता उसमें हम करते क्या है। अब एक लोग मिले तो वो बोल रहे थे कि अपने हाथ से तुमने चोट मारी है, ऊपर से गिरे हो नीचे से गिरे हो। अब कल तक हमको होश नहीं था जरा सा भी, अभी होश है कि यहाँ पर हम बिहार में है। अभी तक हम जो एड्रेस बता रहे थे वो कानपुर बता रहे थे, तो कोई समझ नहीं पा रहा था अभी तक का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के। यूपी के कहाँ पर? यूपी में कानपुर। कहाँ? कानपुर में बर्रा 2। क्या नाम है? मकान नंबर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश कुमार साहू उर्फ रिंकू। क्या करते हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, पहले तो जॉब करते थे, इसमें कुछ नहीं कर रहे, तो खाली पीली थे। तो बिहार में कैसे आ गए? ट्रक में घूमने के लिए आए थे। ट्रेन में से? ट्रक में उनके साथ में। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के आदेश अनुसार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय के निर्देश अनुसार उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया और लोगों को सख्त हिदायत दी। उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी दुकानदार मास्क का प्रयोग करें, आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। बिना मास्क पाए जाने पर चालान और जुर्माना भी वसूला जाएगा, जिसमें कोई किसी को भी छोड़ेगा नहीं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।